अपने चैप्टर कौन सा करे थे? गुडविल वाला ना। नंबर कौन सा था बाबू? डाउट होमवर्क 1। 1 में कोई डाउट है क्या? डाउट है? 1 में ही डाउट है? एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया आपको फॉर द प्रीसीडिंग 4 years का, आपको दे दिया है प्रॉफिट 13 14 का दे दिया प्रॉफिट, वेट दे दिया 12 14 15 15 16 16 17, वेट भी दिया प्रॉफिट। नीचे मेंशन क्या किया वो देखिएगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 15-16 वाज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक सॉरी अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक अपना क्या है? अंडर वैल्यूड है। कितना से? 2000 से क्लोजिंग स्टॉक अपना अंडर वैल्यूड है, 2000 से अंडर वैल्यूड है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अपना। तो 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 16-17 का क्या होगा? ओपनिंग होगा। बात समझ में आया बात को? जो 15-16 का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा तुम्हारा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा। समझ में आया बात जो हम बोलना चाह रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया मैडम? नहीं आया? समझ में आ गया ना? जो जो फिर से रिपीट कर रहे हैं, 15-16 का मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर जब जाएगा वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। इस वक्त जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक वो। बात क्लियर है? हुआ था 1। हम लोग क्या करेंगे, पहले करेक्ट करेंगे यादों का प्रॉफिट। तो हम लोग कैलकुलेशन फॉर करेक्ट नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। अपने पास ईयर क्या क्या है? ईयर हम लोग देखें 2013, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, वो भी अपने नेक्स्ट क्लास तक मोस्ट प्रोबेबली अपना सॉल्व हो जाएगा, वन नोट ही चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में वर्सन जो इसके संग तो प्रॉब्लम ये एक्चुअली में लेटेस्ट वर्सन है और ये ओल्ड वर्सन उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वन नोट को चेंज करा देंगे। तो जो राइटिंग जो अपना जो मतलब हाँ मेरा जैसा वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मगर जैसा इसमें है उससे सुधर जाएगा। चलो आइए, प्रॉफिट हम लोग का क्या क्या है पहले? 22,000। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या मैडम? 27।
31, 55, 30, 30। हम लोग का मिस्टेक्स क्या है वो देखिए। क्लोजिंग स्टॉक बोला है अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले हमको एक चीज बताइए, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है ट्रेडिंग पीएल में? क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड। इनकम साइड में अगर हम अंडर कुछ भी आइटम कम लिखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? घटा हुआ है। तो घटा हो तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर बात मेरा? घटा तो हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कौन सी ईयर का? 15-16 का। कितना अमाउंट से मैडम? 2000 से ऐड होगा। अब नेक्स्ट ईयर 16 में जाके क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है? डेबिट साइड, मीन्स एक्सपेंस साइड आता है। हम लोग डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड हम लोग कम दिखाएं खर्चा, तो खर्चा कम दिखाएं तो इनकम क्या है? बढ़ा हुआ है। अगर एक्सपेंस आप कम शो करोगे तो आपका इनकम क्या है? बढ़ाओ। बढ़ाओ तो क्या करोगे आप उसको? घटाओगे। तो आप इसलिए इससे माइनस करोगे 2000। एक बार हम रिपीट कर दे या क्लियर माने? रिपीट कर देना है ला, फिर से बोले सुनो। मेरा ओपनिंग स्टॉक इस साइड का, ऐसे करो, आपको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिएगा, सपोज ये ट्रेडिंग अकाउंट आप, ठीक है, ट्रेडिंग लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक आप लिखे हैं 5000, और सपोज यहाँ पर आपका सेल्स हुआ है 40,000। सेल्स आपका कितना हुआ है? 40। आपका जीपी कितना आएगा अभी? 35 का जीपी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? डाउट है? ये बट ये मेरा ओपनिंग अंडर वैल्यूड है, हमको लिखना है, ये कम लिखे हम। कितना से लिखे? 5 है। कितना से कम लिखे? 2000 से कम लिखे ना। कितना अंडर वैल्यू? 2000 से बोला था ना। तो मतलब ये लिखना कितना चाहिए था हमको? 7000। अगर ये हम 7000 लिखेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा जीपी? जी, अगर हम 7000 करते हैं तो जीपी कितना हो जाएगा हमारा? 33। मतलब हम लोग अंडर वैल्यू दिखाने से हमारा प्रॉफिट क्या था? बढ़ा हुआ था ना। बढ़ा था तो इसलिए हम लोग उसको घटा दिए। फिर से बोले या क्लियर है? क्लियर है मयंक? बाकी को आइए, तो हम लोग अब इसका करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल ले। ये तो आपका 22 ही रहेगा। ये 27 ही रहेगा। 31 में +2 हो गया तो कितना हो गया? 33। और 35 से 2 माइनस हो जाएगा 33। समझ में आ गया? हम लोग जो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लिए। अब हम लोग नॉर्मल जो आपको वेट हम बताए थे, याद होगा, वेट्स क्या क्या बताए थे? 1, 2, सब में दिया हुआ देखिए, 3, 4। हम लोग अब वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। वेटेड
प्रॉफिट इनटू करें 22, 54, 99, 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा रे? 132। इसको सबको एडिशन कोई किया है क्या? एडिशन कोई करिएगा? कितना है एडिशन करके? 7 तुम जो भी लगा ना ऐसा 60,000। ये क्लियर है वर्किंग? ये जो ट्रेडिंग वाला आपको समझाने के लिए खाली किए थे, मालूम है ना? अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,07,000 वेटेड प्रॉफिट डिवाइड किससे करेंगे? टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है हमारा? तो 10 से डिवाइड कर लें। 307 नीचे करेंगे ना गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchase। थ्री 0700 कितना ईयर्स बोला है? कितना है मैडम? 92। सबका यही आया ना? कॉपी कर लो। तो आप रेक्टिफाई कर देंगे। कॉपी हो गया है सबका? बाकी तो कॉपी कर लो पहले। नेक्स्ट सम कौन सा था होमवर्क? 7 नंबर। डाउट है क्या 7? और तुम लिख रहा पहले लिख ले। क्वेश्चन देखो। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आपको दे चुका। द प्रॉफिट बोला है इंक्लूड करा थेफ्ट ऑफ गुड्स 4,000। प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन बोला आपको। और वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर द फोर्थ ईयर इंक्लूड्स स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है मालूम है? नहीं
नहीं हो तो गया है प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव बोल दिया तो प्रॉफिट, तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस का डेली ऑपरेशन से नहीं है। और कुछ? बोल। नहीं, अरे ठीक है, पहले अभी जो बोल रहे हो सुनो, पहले तो बोल रहे हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट का मीनिंग पूछ रहे थे। पूछ बता। नहीं, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हुआ जो मीन्स अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट नहीं होता है, जो सडन मतलब हो जाता है, जिसको अपने बोल सकते हैं कांस्टेंट इनकम नहीं है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट से जो आपका इनकम आ गया, कमोडिटी मार्केट से जो आपका इनकम आ गया, वो स्पेकुलेशन है। वो कुड बी और कुड नॉट बी। ठीक है, जैसे अभी वॉर चल रहा है, अभी वॉर में कोई भी शेयर मार्केट से कमा नहीं पा, कोई कमा ले रहा तो समझो बहुत बड़ा धुरंधर टू है वो, ठीक है, तभी कमा पा रहा है, नहीं तो नॉर्मल आदमी तो नहीं कमा पा रहा है। ठीक। बहुत हंसी आ रहा है, मतलब तुम कमा रहा है वैभव, हाँ, तभी तभी इतना हंस रहा है। हो गया तुम्हारा काम? हो गया ना? आओ तो हम लोग सम नंबर 7, पहले हम लोग प्रॉफिट को रेक्टिफाई करें। इसमें वेटेड एवरेज लेना है कि नॉर्मल लेना है? सबसे पहले नॉर्मल हफ्ते को लेना है। तो कैलकुलेशन फॉर करेक्ट नेट प्रॉफिट। ईयर, ईयर हमारा क्या क्या है इसमें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर। प्रॉफिट, प्रॉफिट अपना क्या क्या है बाबू? 40,000 है ना? 40 के बाद 55, 55 के बाद 57। क्लियर? आगे उसके बाद क्या बोला है तुमको सब में? फर्स्ट ईयर प्रॉफिट में इंक्लूड करें थेफ्ट ऑफ गुड्स। थेफ्ट ऑफ गुड्स मतलब समझ गए? गुड्स का चोरी होना। तो गुड्स का जब चोरी हुआ होगा तो हमारा प्रॉफिट घटा होगा या बढ़ा होगा? घटा होगा। गुड्स का चोरी हमेशा होता है बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस से, उसको दिखाने से प्रॉफिट हमारा घट गया। घट गया तो हम लोग क्या करेंगे? क्लियर हुआ बात मेरा? डाउट है किसी को? रेक्टिफिकेशन, फर्स्ट ये मैं बोला था ना थेफ्ट ऑफ गुड्स हुआ है 4,000। अगर आपको कंफ्यूजन लगे, आप बगल में लिख के रख लो थेफ्ट, आपको याद है कि कौन सा अमाउंट। नेक्स्ट उसके बाद हाँ, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूड करा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना का है? 6,000 का। उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या करेंगे? हटा देंगे, माइनस गेन लिख देते हैं।
क्लियर पक्का। नेक्स्ट क्या मैडम उसके बाद और कुछ है? फोर्थ ईयर में बोला है ना स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ फोर्थ, इसका थर्ड ईयर में कुछ है तो टैक्स कर देंगे, जिसमें कोई मिस्टेक थी उस पर टैक्स कर दिए। अब इस ईयर में हम लोग का प्रॉफिट है कितना 4000 का, तो उसको क्या करें प्लस करें या माइनस करें? माइनस, ब्रैकेट में लिख देना स्पेकुलेटिव। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पर करेक्ट नेट प्रॉफिट, सीएनपी मतलब क्या फुल फॉर्म हुआ करेक्ट नेट, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ हम लिख सकते हैं, तुम लोग नहीं, तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। सीएनपी का टीचर कुछ और ही पढ़ लेगा नहीं तो फुल फॉर्म। करेक्ट नेट प्रॉफिट ये क्या आएगा हमारा 44 -5 करेंगे तो 49, ये तो 50 सेम रह गया, और ये 53। क्लियर, टोटल कितना होगा 196। एवरेज प्रॉफिट 196 डिवाइडेड बाई कितना से करेंगे 4, कितना आएगा मैडम 49। अब टोटल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 49, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, कितना है मैडम इंटू करके 140। क्लियर, कॉपी हो गया, ये ऊपर करे देखो, ये बाकी तो कॉपी कर लो, मैथमेटिक्स सब कॉपी है ना तुम्हारा, नहीं रहा कॉपी में तो सोच लेना, स्केल मेरे पास है, उसके बाद क्या होगा फिर तुम समझ रहे हम भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट सम कौन सा था 7 के बाद, तुम तो लिख ही लिया सब। 6, डाउट है क्या 6? प्रॉफिट बोला है तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर टोटल ऑफ द वैल्यू 10% लेस देन द प्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द, अरे तो सिंपली है, ये तो लैंग्वेज के ऊपर है, मन तो प्रॉफिट तुम ले लेगा एवरेज प्रॉफिट उसका 10% लेस कर देना। हाँ तुम नालायक एक सम तुम तो किया नहीं है, तेरे हिसाब से तुमको सारा होमवर्क क्लास में बता देना चाहिए, क्यों? सम नंबर 6 हो गया 7 हो गया, उसके बाद 8, 8 हो गया क्या? तुम करके आए थे होमवर्क? ओ, तो 6 में क्या डाउट है फिर बता, हमको लगा तुम करके नहीं आया, क्वेश्चन गलत था और लिखा है तो कहाँ से करें। 7 हो गया, 8 भी हो गया ना, 8 के बाद 9 हो गया,
हो गया कंप्लीट? कोई डाउट है 9 में? चलो, तो हम लोग आ जाते हैं नया मेथड में। एक सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस तो ना कीजिए, सुपर प्रॉफिट मेथड सबका लिखना हो गया ना? बाकी नहीं है तो सुपर प्रॉफिट मेथड। तुम मुस्कान आगे वाला बेंच पे सीट खाली है, खाली बैग रखा हुआ है। नहीं मतलब हम कंफर्टेबल नहीं है। छुटकी सी है, कहीं बैठ के अपना ठीक हिसाब बैठा लेती है। और इतने दुबली पतली है, दीवार में चिपक भी जाएगी तो दिखेगी नहीं। आओ, तो अपने बात करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? पहले इसका अप्रोच समझना ध्यान से। इसका अप्रोच क्या वो समझा रहे, ध्यान से समझिए। सपोज आप अपने पिताजी को बोले, पिताजी पिताजी हमको 2 करोड़ रुपया दीजिए। पिताजी बोले क्या करेगा ये 2 करोड़ का? तो बोले हम बिजनेस करेंगे। पिताजी बोले, तुम कितना कमा लेगा 2 करोड़ रुपया लगा के? फिर साल का 7-8 लाख रुपया तो कमा ही लेंगे। ठीक है, तो पिताजी तुमको समझाएंगे क्या मालूम है उसके बाद। बोले तुम कितना बोला? 7-8 लाख। हम ऐसे करते 10 लाख पकड़ लेते हैं। तुम 8 लाख बोले, हम 2 लाख और बढ़ा दे रहे हैं। तो बोला अरे हाँ पापा तुम पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, हम तो 8 ही लाख सोचे थे। पिताजी पापा तो बोले 10 लाख तुम कमा लेगा। तो हमारा मन अंदर से एक बार के लिए खुश हुआ। ठीक है, अब मन कैसे दुखी होगा वो सुनना ध्यान से। पिताजी बोलेंगे बेटा अगर 2 करोड़ रुपया को हम बैंक में एफडी कर देते हैं, हम 2 करोड़ को बैंक में एफडी कर देते हैं और एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। ठीक है, कितना परसेंट चले? 8%। अगर 2 करोड़ रुपए को मीन 2 CR अमाउंट को अपने एफडी करते हैं और 8% का इंटरेस्ट अपने लेते हैं बैंक से ईयरली, तो आपको पता है आपको पास कितना रुपया इंटरेस्ट आएगा? सिर्फ कितना आएगा? 16 लाख रुपया, 16 लैक्स आपके पास इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बिना खटे, बिना खटे। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना गर्मी का मजा लेना है, ना ठंड का तुमको बर्दाश्त करना है, ना बरसात का कोई कुछ नहीं है, तभी 16 लाख रुपए आएगा। पापा बोलेंगे बेटा तो 6 लाख तो ज्यादा ऐसे कमाएंगे अपने, इससे ज्यादा तुम घर में बैठा रहे। कि तुम बोला 2 करोड़ रुपए लगा के तुम 8-10 लाख कमाएगा, उससे अच्छा घर में। अगर ये बोलता हम 2 करोड़ रुपए लगा के हम 30 लाख कमाएंगे, तो पापा बोलते हम सोचते भी बिजनेस करने का। समझ में आया बात को? तो वो क्या नोटिस किए, क्या जो तुम एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्चुअल प्रॉफिट तुम्हारा जो रहा, एक्चुअल प्रॉफिट समझा तो कौन सा प्रॉफिट? कौन सा? 8 लाख, वो एक्चुअल तो वही होगा ना। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो रहा है? जो बैंक वाला हमको दे रहा है, नॉर्मल तो मिलेगा ही हमको। अगर हम कहीं भी 2 करोड़ रुपए एफडी कर देंगे, तो हमको मानो कोई का इंटरेस्ट रेट 0.5 फ्लक्चुएशन जाएगा, और तो ज्यादा कुछ जाना नहीं है। कोई 8% दे रहा है, कोई 8.5 दे देगा, 8.25 दे देगा, 8.2 दे देगा, तो कुछ या मैं सपोज 7.9 भी दे देगा, ये मान लेते हैं। तो फ्लक्चुएशन स्मॉल अमाउंट का होगा, तो वो हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, इट मीन्स तुम सुपर प्रॉफिट में है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम है तो तुम्हारे में दम नहीं है। इससे अच्छा तुम घर में चद्दर ओढ़ के सो, हम बैंक पे पैसा एफडी भी करेंगे, हम भी चैन से सोएंगे, तुम भी चैन से सोएगा, और बिना खटे 16 लाख रुपए साल का आएगा। ठीक है, तुम लोग यही सोच रहा है क्या 2 करोड़ रुपए एफडी कर दे? मैं उसके लिए 2 करोड़ रुपया पहले लेके तो आओ। क्वेश्चन ये भी तो रहेगा, पापा बोलेंगे 2 करोड़ लेके तो आओ बेटा, तब तो एफडी करेंगे। क्यों नैतिक आज ही जाके बोलेगा क्या? हाँ, तो मीनिंग समझ में आया बात को? सुपर प्रॉफिट कब होगा? मीन्स मोर देन एवरेज, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, मोर देन, अरे मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से आपका ऊपर हुआ दैट मीन्स आप सुपर प्रॉफिट में हो। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से आपका कम हो रहा है, आपका सुपर प्रॉफिट नहीं है, मीन्स आपके पास गुडविल ही नहीं है आपका फर्म का, गुडविल ही। अब इसको हम लोग स्टेप्स पे कैसे करेंगे वो सुनिए। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट वाले मेथड में, याद है ना? विदाउट एवरेज प्रॉफिट
बैंक से लोन लेगा, तुमको इसमें बता दे रहे हैं, बैंक से लोन लेगा तो बैंक वाला तुमको थोड़ी ना, वो तुमको 8% में, बैंक वाला तुमको लोन देगा 9% में, 10% में, समझा आपको। और बैंक में तुम सपोज 10% में इंट लिया, सपोज 1 करोड़ ही लिया, तो 10 लाख रुपया तुमको इंटरेस्ट बैंक को देना है, और तुम बैंक वाले पैसे एफडी कर दिया, तो बैंक वाला तुमको कितना देगा इंटरेस्ट का, 8 लाख, तो 2 लाख एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा उसको, वो कहाँ से लाएगा, किसका दिमाग था। क्योंकि दो, ये वाला काम तो कभी भी मत करना कि बैंक से लेके बैंक में एफडी कर देना, ये सबसे खराब ही रहेगा, क्योंकि इसमें तुम लॉस ही रहेगा तुमको, क्योंकि बैंक वाला तुमसे, हम बता दे रहे हैं बैंक, कभी तुम सोचा बैंक का इनकम क्या है, कभी सोचो घर पे बैठे बैठे। नहीं नहीं नहीं, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका तो इंटरेस्ट तुमको मिलता है बैंक से, बैंक का इनकम कहाँ हुआ, बैंक के लिए तो एक्सपेंस हो गया। बैंक से जो लोन ले रहे हैं, बैंक से जो अपने क्या ले रहे हैं, लोन, अगर आप बैंक से 2 करोड़ का लोन लिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक वाला आपको 10% का इंटरेस्ट लेगा आपसे, और आपको इंटरेस्ट दे कितना परसेंट रहा है, 7%, 8%, बीच का तो डिफरेंस 2% है ना, वही बैंक का इनकम है। उस 2% से बैंक में एसी चलता है, बैंक का इतना स्टाफ को पेमेंट होता है, आपको सब फैसिलिटी मिलता है, बैंक वाला वही कमाता है। समझ में आया बात को। सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पता क्या चीज में है, लोन में, एकदम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट किसमें होता है, बैंक में, होम, होम लोन का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रहता है। अगर और 1% का डिफरेंस था, प्रैक्टिकली बता दें 1% का, सपोज आप अगर बैंक में, अगर बैंक में आप एफडी करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7%, तो आपका होम लोन का इंटरेस्ट रहेगा 8%, खाली 1% का डिफरेंस है, उससे ऊपर डिफरेंस। होम लोन सबसे चीपेस्ट लोन है, सबसे चीपेस्ट। तो आज उठा ले रहा क्या नैतिक, हाँ, यही सोच रहा है क्या, ठीक है, हाँ, लिया है ना पहले। तो सुपर एवरेज प्रॉफिट समझ गए। एवरेज प्रॉफिट का बेटा हम लोग का नेक्स्ट कौन सा प्रॉफिट आएगा, हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। हम यहाँ पूरा लिखे इस बार ब्रैकेट में, अब हम लिख दे रहे हैं एनपी, हम एनपी यहाँ पर पहले क्यों नहीं लिखे, रीजन पता है, नेट प्रॉफिट पढ़ लेता बच्चा कोई, तो इसीलिए कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तुमको इशारा कर रही, तुम समझ नहीं रही है वो, जब तुमको देख रहे हैं, देखिए ना, हमको बोली तुम ऐसा ऐसा बोल रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, समझे मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड वही 2 करोड़ रुपया पिताजी से मांगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो हो गया, कितना परसेंट था, 8% था ना, तो 16 लाख रुपया। और तुम पिताजी, तुम एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 10 लाख रुपया। अब बात ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली सम्स में तुमको दे देगा, इन केस नहीं दे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आप फॉर्मूला जो यहाँ सीख रहे हैं, ये आपके आगे भी काम आएगा, रेशियो एनालिसिस फुल भी चैप्टर है आप लोग के अकाउंट्स में, सर नाम सुने होंगे, तो वहाँ भी कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगा। तो उसका निकालने का फॉर्मूला हम दे दे रहे हैं आपको, फिक्स एसेट्स, एफ ए मतलब समझ जाएंगे, तो फिक्स एसेट्स नहीं समझिए तो प्लीज फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एफ ए मतलब फिक्स एसेट्स प्लस सी ए नॉट चार्ट्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, माइनस करंट लाइबिलिटीज, आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, इसी का दूसरा फॉर्मूला कैपिटल प्लस लोन, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का एग्जांपल कोई बोल सकता है, नहीं बोल देते हैं, पीएल अकाउंट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट है, तब निकालेंगे। जिया लिखे, समझ जाएंगे, जनरल रिजर्व,
पूरा लिख देते हैं। रिजर्व फंड, ये आरएफ लिखने वाले थे। रिजर्व फंड ये हुआ। एनआरआर तो नॉमिनेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता हमसे पूछ लीजिएगा। जी आर, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड माइनस करेंगे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है पता है? दोज एसेट्स व्हिच हैव नो सेल वैल्यू। फॉर एग्जांपल पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस समझो तो लॉस हुआ। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ। ये पीएल मतलब आपका पता है ना, क्रेडिट बैलेंस, बट दैट इज नेट प्रॉफिट। दैट इज नेट प्रॉफिट वो है। ये हम कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा तब हमको इतना मेहनत करना है। फिक्टिशियस एसेट्स ऊपर वाला तो फिक्टिशियस एसेट्स ब्रैकेट में उसका एग्जांपल है पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस सबका हो गया क्या लिखना? लिख लो। हाँ सर। जीआर का जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है। हो गया सबका लिखना? बट नंबर सुपर प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख लेना एसपी, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट। एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट लिखिएगा। एपी मतलब, अब सुनो, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव द फर्म हैज नो गुडविल। अपने एग्जाम में पूछता है, हाँ एमसीक्यू में, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव मीन्स फर्म हैज गुडविल, नो गुडविल। ठीक है, कुछ अमाउंट दे देगा, नन ऑफ दिस, तो क्या लिखेंगे? नो गुडविल। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो फर्म का कोई गुडविल नहीं है। समझ गया तो बात को? एवरेज प्रॉफिट वो क्या आपको बोला, कुछ और बोला? ना ना, गुडविल इक्वल्स टू सुपर, एस पे लिख देना नीचे, ऊपर एस पे लिखिए शॉर्ट फॉर्म, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कॉपी कर लो। देखो सबका ऊपर से भी कॉपी हो रखा है ना। सबका हो गया क्या? हो गया। सब नंबर 10। 10 नंबर में देखिए, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कितना अमाउंट आपको बोला है? कैपिटल हम लोग, हाँ विनीत, कैपिटल कितना है? 2 लाख। अब उसके बाद बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 30%, है ना। फिर बोल दिया फर्म अर्न कितना प्रॉफिट कर रहा है? 40,000 एस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। कितना ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है गुडविल हम लोग को? 3 ईयर्स। कितना ईयर्स? 3 ईयर्स। समझ में आ गया बात को? क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करें। 10 नंबर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? भी पूरा लिख देते, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? इनटू कितना परसेंट है मैडम? 30%। कितना हो गया? 60,000। अब सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है हमारा? 40,000। और नॉर्मल कितना है? 60। कितना आया? -20। गुडविल कितना लिखेंगे नीचे? नो गुडविल, बिकॉज सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव। पूछे गुडविल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस सुपर प्रॉफिट इज, आंसर होगा नो गुडविल। क्यों होगा नेगेटिव? याद है तो? क्लियर है ना बात? नेगेटिव। सम नंबर 11 स्टार्ट करो कॉपी करके। हाँ,
ठीक है, आ गया ना, इसका भी आ गया। अब करिए, नहीं आया, किससे से नहीं आया बताओ फिर हमको। तो और आ गया, क्या बोल रहा है, देख रहा है, तुम कैसे बोल रहा है विनीता, तो लगता है सर गूगल पे मतलब वो कर लिया तो तू गलती है, तो तुम गलत बात बोल, ट्रस्ट इशू, हाँ, मैंने कर ले तो वो मैंने गूगल से छापा है, उसका गूगल क्रोम चल ही नहीं रहा है, 2 साल से बोल रहा है। इतना क्यों बदनामी ले लिया बता। पीछे कैमरा चेक करिए, पता चल जाए कौन लिख रहा था। ठीक है, कैमरा से चेक किया जाए। कौन सा नंबर दिए थे बाबू, 11 दिए थे ना। देखो, हम अर्न नेट प्रॉफिट बोला है ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000, रिटर्न कितना है पर 12%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, इतना तुमको बोला है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालें, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का हो जाएगा 7,000, 6500, 8,000, 7,500 और 6,000। इन पांचों को ऐड करें, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना है भैया, 35,000, 35,000 ऐड कर डिवाइड करके, हाँ वही हम बोले, तुम पैंत नहीं बोला, कुछ को समझ रहे हम। 7,000। अब उसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट, नैतिक ज्यादा ही बात हो रहा है, हम बता दे रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा हमारा, 40,000 है ना, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%, 4800। सुपर प्रॉफिट, एक सेकेंड, जिन लोग का कॉपी हो गया है वो लोग घर जा सकते हैं, तुम डिसाइड करेगा। सब नंबर 15 करें, 15 नंबर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, कितना आएगा, 2200, 2200 ना। गुड, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 years ना।
6600 क्लियर हुआ? कंफर्म? कॉपी हो गया? ना ना, हम देख रहे हैं सम्स। ना हम कब बोले सम्स नहीं है, हम तो बोली नहीं सम्स है, हम ये देख रहे हैं।
रेम्यूनरेशन भी दिया हुआ है क्या? तो देखो सुन, हम बता दे रहे से, सुन लो ध्यान से। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम इंटू करो 10%, यहाँ पर दिया हुआ देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिखा 10%, तो 20 लाख में 10% के 2 लाख रुपए हम लोग का क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपया। अब एवरेज प्रॉफिट आपको देखो नीचे दिया हुआ है, तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इस तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लो, उससे माइनस कर दो फेयर रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स का है। फेयर रेम्यूनरेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद एवरेज से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? एवरेज से माइनस करते नॉर्मल प्रॉफिट, तभी तो सुपर प्रॉफिट आता है। ओ 40 रेम्यूनरेशन है ना पार्टनर्स को जो देते हैं, वो कंसीडर नहीं है अपना बुक्स में ना, तो अपने उसको कंसीडर करें तो प्रॉफिट तो आपका घटेगा। रेम्यूनरेशन मतलब समझिए सैलरी हुआ, हाँ रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी हुआ, तो सैलरी हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर? क्या बोला बाबू? वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कोई काम नहीं था उसका, और तुम कंफ्यूज हो गया होगा, उसमें उलझा हुआ था। कल समझ में आ गया ना? देख फिर से सुन ले, 20 लैक्स है, उसको 10% इंटू किया 2 लाख आया, वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको नीचे तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड करके आप डिवाइड बाई 3 कर दो, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके आप डिवाइडेड बाई 3 कर दो। समझ के बात को? उसमें से माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन नीचे जो दिया हुआ है, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखो उसके ठीक नीचे 5th नंबर पॉइंट में फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज से माइनस कर नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कितना ईयर्स बोला है, 3 इंटू 3 कर देंगे, आ गया गुड। क्लियर मैंग? क्लियर? तो नहीं समझा तो बोलो। हाँ आपका होमवर्क क्या क्या हो गया, 10 11 कर चुके ना हम लोग, 12 किए थे, तो 12 होमवर्क हो गया, 13 होमवर्क हो गया, 14 किए थे, 14 होमवर्क हो गया, 15 कराई दिए, फिर भी कर लेना जो नहीं किया है, 15 16 बस, नेक्स्ट डे अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड है, वो बता के अपने नैप में इन कर जाएंगे, ठीक है।